बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। कल के सेशन में कल के जो हमने ये आप लोगों के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें बड़ा क्लियरली एक बात बताई थी कि बेयर्स एग्जॉस्ट हुए हैं, लेकिन चूँकि वॉल्यूम्स कम हैं तो इस एग्जॉशन को हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि ये एक डेड कैट बाउंस या एक वीकर रिकवरी ट्रिगर कर सकता है, जो कि वंस अगेन मच स्ट्रॉन्गर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर कर सकता है। और जो रेंज आपको अपसाइड बताई थी वो 40,990 या 980 की बताई थी, और उसके बाद ये बताया था कि 40,680 या 600 का लेवल है जो अगर इंडेक्स होल्ड करता है, यानी कि उसके नीचे नीचे अगर इंडेक्स नहीं जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर हम करेक्शन को एक बेरिश रिवर्सल में कन्वर्ट होते हुए देख सकेंगे। आज 40,996 का हाई लगता है, उसके बाद सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता है और फिर इंडेक्स 40,680 की सपोर्ट बड़े आराम से तोड़ देता है। बेयर्स उसको बड़े आराम से तोड़ देते हैं और 40,352 का लो पोस्ट करने के बाद इंडेक्स 40,376 पे सेशन क्लोज करता है। इट वाज अ फिफ्थ कंसेक्यूटिव सेशन ऑफ लॉसेस एंड इंडेक्स एंडेड द सेशन एट द लोएस्ट लेवल इन मार्च 2023 सो फार। वॉल्यूम्स की बात करें तो 67.39 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए, जो कि कल के मुकाबले में 6% ज़्यादा हैं। कुछ नज़र आ रहा है कि एक्यूमुलेशन हुई है, बट 500 पॉइंट नीचे आना, मार्च 2023 के लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग होना, इस लेवल पे अगर जिस तरह बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ऊपर वॉल्यूम आता है तो बस बूम बूम हो जाएगा, और मैं कहता हूँ कि ऊपर वॉल्यूम आ रहा है तो ये एक अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन की निशानी है। इस जगह पे 500 पॉइंट डाउन होने के बाद और मार्च 2023 के लोएस्ट लेवल पे क्लोजिंग होने के बाद अगर यहाँ पे वॉल्यूम 150 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन के आसपास आया होता तो बात होती कि हाँ, यहाँ पे अब अच्छी एक्यूमुलेशन हुई है, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब सेशन 40,680 तो क्या 40,480 के नीचे आ गया। एस्टेब्लिश्ड बेरिश ट्रेंड जो है वो अब कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इस एस्टेब्लिश बेरिश ट्रेंड में जो बेयर्स की हरकतें होती हैं वो इस तरह होती हैं कि हर क्रिटिकल सपोर्ट को बड़े स्पीडी मैनर में और बहुत ब्रूटल तरीके से इंडेक्स के बेयर्स जो हैं वो ब्रेक करते हैं। हमने जनवरी में ऐसा होते हुए देखा, उससे पहले हमने नवंबर दिसंबर में भी इसी तरह की चीज़ देखी थी, और उससे पहले जुलाई में भी हमने इसी तरह की चीज़ देखी थी। जब एक क्रिटिकल सपोर्ट टूट गई थी तो फिर उसमें अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हो गया था। तो आने वाले सेशन के लिए जो पहला लेवल वॉच आउट करने का है वो 40,020 का है, जो कि मार्च 2020 का लोएस्ट लेवल था, जो कि हमने को तकरीबन 1 मार्च को देखा था 40,029 का लो। तो ये अपने आप में एक लो है, चूँकि हम ये कह सकते हैं कि डबल बॉटम फॉर द मंथ। लेकिन वो अगर लेवल टूटता है तो फिर 39,980 से 39,800 की रेंज जो है वो बड़े इजीली एक्सपोज होते हुए नजर आएगी। याद रहे कि 39,700 के नीचे जो लेवल एक्सपोज होता हुआ आएगा वो तकरीबन 900 से 1100 पॉइंट्स का आएगा, 38,900 से लेके 38,800 या 600 तक का। तो थिंग्स आर नॉट गुड। मैं तो खैर बार बार ये रिपीटेडली बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ये बात शायद समझ नहीं आ रही थी, लेकिन शायद अब उस तरह से चीज़ें क्लियर होते हुए लोगों को नज़र आए। बहरहाल अब आने वाले सेशन के लिए जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वो 40,500 से 550 की आ रही है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 40,800 की वो अब इस रेंज का टॉप बनता हुआ कहीं नज़र आ सकता है। स्ट्रेटजी अगेन वही है जो मैंने लास्ट वीक अपने प्रीमियम सब्सक्राइबर्स को सेल कॉल्स दी थी। मैं अभी भी वही कह रहा हूँ कि उसमें प्रॉफिट टेकिंग या रिस्क मैनेजमेंट का जो है वो साथ ना छोड़ें और डोंट गेट कैरिड अवे। मैं तेज़ी में भी ये कह रहा होता हूँ कि भाई कैरिड अवे नहीं होना, चीज़ों को देखभाल के चलें। तो अभी भी मैं ये कहूँगा कि ठीक है, मतलब आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो ऊपर मैंने सेल बताए थे उसमें नफ़ा हो रहा है, तो उस नफ़े को बुक करना सीखें, रिस्क मैनेजमेंट करना सीखें, ताकि आपके कैश फ्लो से इस काबिल रहें कि आप
चीज़ों को बेहतर तरीके से कैपिटलाइज कर सकें। आइदर वे अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।